आज ये प्रेस मीट बुलाने का इम्पोर्टेंट इशू ये है कि आए दिन जो तहसीलदार बीजापुर मुझ पर और बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल उर्फ धर्म कडली के ऊपर एक 108 प्रोसीडिंग्स जो बीएनएसएस की धारा 126 के तहत हमारे ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर करके हमको मुझे 25 लाख रुपीस का इंडिमिनिटी बॉन्ड और बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल धर्म कडली को 1 करोड़ रुपए का इंडिमिनिटी बॉन्ड क्यों नहीं जमानत के तौर पर लेना बोल के जो नोटिस दिए थे उसको विजयपुर जिले की सेशंस कोर्ट ने कल स्टे किया है और मुझ पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना जब तक के जिला न्यायालय उसका संज्ञान लिया है। ये बात को समझाने के लिए सार्वजनिक पब्लिक को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए मैंने आज ये प्रेस मीट बुलाई है। दूसरा इश्यू मेरा ये है मुसलमान एरिया में जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा कारपोरेशन के जरिए से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से, उस वजह से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की नॉलेज में लाने की और उनको रिक्वेस्ट करने के मामले में ये प्रेस मीट बुलाई गई है। और तीसरा पॉइंट, सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरह से मेरे ऊपर 8 क्रिमिनल केस पेंडिंग रहने की वजह और बुनियाद बना करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइंट वेंचर में मेरे ऊपर जो हिस्ट्री शीटर, राउडी शीटर लिस्ट में नाम एंट्री किए हैं और मुझे जो तड़ीपार किए थे जिसको अदालत ने खारिज कर दिया है, मेरा तड़ीपार आदेश को भी अदालत ने खारिज कर दिया और मेरे हिस्ट्री शीटर को भी रिमूव करने की अदालत ने आदेश दिए। इस वजह से मुझ जैसे एक इनोसेंट पर इस तरीके की कठोर कार्रवाई जो जिला अदालत के जरिए से हुई, उसी तरह से हमारा ये आग्रह है, हमारी ये विनती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जिस तरह 8 केसेस पेंडिंग रहने वाले व्यक्ति पर जब आप तड़ीपार करा सकते हैं, जो 8 केसेस पेंडिंग रहने वाले व्यक्ति पर आप जब राउडी शीट ओपन कर सकते हैं और 8 केस पेंडिंग रहने वाले व्यक्ति पर आप कम्युनल गुंडा लिस्ट में आप पुलिस रिकॉर्ड में नाम मेंशन करते हैं, उसी तरह एक व्यक्ति बीजापुर नगर सिटी एमएलए जिसके ऊपर अबाउ 52 केसेस पेंडिंग है, उस बसनगौड़ा पाटिल एमएलए को उर्फ धर्म कडली को आप क्यों नहीं तड़ीपार कर रहे और क्यों नहीं उस पर गुंडा एक्ट और राउडी शीटर ओपन कर रहे हैं। ये मेरा आग्रह करने के लिए ये प्रेस मीट में बुलाया हूं। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के तहत देश के 140 नागरिक का इक्वल राइट्स और इक्वल हक है ये देश में, वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, असम से गुजरात तक हो। तो ये देश किसी के बाप का नहीं है और ये देश किसी के बाप की तानाशाही से चलने वाला देश नहीं है। देश चल रहा है संविधान पर और देश की जुडिशरी, देश का न्याय एग्जीक्यूटिव और देश का लेजिस्लेशन संविधान के दायरे में काम कर रहा है। तो उस तरह से मैं ये ब्यूरोक्रेट्स को, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट एसपी और डीसी को इस न्यूज चैनल के जरिए से ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जितना जल्दी हो सकता है उतना अगर आप सिटी एमएलए के ऊपर राउडी शीटर ओपन नहीं करते और सिटी एमएलए के ऊपर गुंडा एक्ट नहीं लगाते, सिटी एमएलए के ऊपर कम्युनल राउडी लिस्ट में उसका नाम मेंशन नहीं करते और जिस वक्त तक सिटी एमएलए को राउडी शीटर डिक्लेयर नहीं करते, हमारा होराट निरंतर जारी रहेगा और आने वाले दिनों में हमारा होराट जिला अधिकारी के कचेरी के सामने धरना प्रदर्शन के जरिए से होगा। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट है और ये सरकार को मैं नेर चेतावनी दे रहा हूं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट अल्पसंख्यक दीन दलितों की सरकार है और हमने आपको वोट देकर के चुन के लाया है। ये सिर्फ हमारे मासूम और मजलूमों के कत्ल और गारतगिरी के लिए आपको हमने अधिकार पर नहीं बटाया है। अगर ऐसा निरंतर चलता रहेगा तो जिस तरह से मंगलूर के मुसलमानों ने अपनी यकजहती का मुजाहरा करते हुए, मैं सलाम करता हूं मंगलूर के मुसलमानों को, हम उनके साथ हैं। जिस तरह सामूहिक राजीनामा कांग्रेस पक्ष से दिए, इसी तरह आने वाले दिनों में अगर ये जुल्म और तशद्दुद बीजापुर जिले में अगर नहीं रुका, यत्नाल बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल उर्फ धर्म कडली का और उसके एजेंटों का, तो आने वाले दिनों में सामूहिक राजीनामे का प्रोसेस
चलता रहेगा और कांग्रेस पक्ष को हम छोड़ करके दूसरा व्यवस्था तैयारी करने की हम तैयारी करेंगे। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वही मैं इसीलिए सामान्य आदमी जो है, मतलब कोई भी करता है तो इमीडिएटली उस पर 100 मोटो केस किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, फिर इन पर 100 मोटो केस भी दाखिल नहीं किया जाता। इसीलिए मैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के जिला उस्तुवारी सचिव और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब को सारी समाज के तरफ से विनती कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बिल्कुल सीरियसली इस विषय पर गंभीर हों और मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की और हिंदुलित वर्ग वाले लोगों की हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना, उनकी अभिवृद्धि करना, ये आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। अगर आप इसमें विफल हो गए तो आने वाले दिनों में आपको उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा जिस अंदाज में आप दोहरी राय अगर रखते हैं। मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कांग्रेस पार्टी दोहरी राय रखती है और अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि वो सिर्फ मुसलमानों की वोट बैंक के लिए वो मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये देश का, ये राज्य का और ये जिले का और ये सिटी का मुसलमान जाग गया है और हम जगाने का काम करते रहेंगे। जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद होगा, हम बेबाकी से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे उनके खिलाफ। ये कॉर्पोरेशन में सरकार के द्वारा ही क्वालिफाई किया गया, स्ट्रीम लाएंगे। देखिए, एमबी पाटिल साहब का जो नाम ले रहे हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल डिसइम्बैलेंसमेंट होने, ये बीजेपी वालों की चाल है। कांग्रेस पार्टी या एमबी पाटिल साहब का ये क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि देखिए कारपोरेटर्स इलेक्टेड बॉडी है। कारपोरेटर्स जो इलेक्ट हुए हैं वो जनता के मत से हुए हैं और उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है सेक्शन 19 में कि दे हैव टू सबमिट देयर असेट एंड लायबिलिटी विद इन 1 month ऑन द मोमेंट इटसेल्फ दे टेकन ओथ। ये कायदे का उल्लंघन कारपोरेटर करे हैं, एमबी पाटिल साहब नहीं करे। ये कायदा उल्लंघन हुआ है। 2 पिटिशनर्स ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की है, सीकिंग डायरेक्शन टू डिक्लेयर द रीजनल कमिश्नर देयर मेंबरशिप शुड बी डिस्क्वालिफाइड। हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए रीजनल कमिश्नर को डायरेक्शन दी कि इस मामले में इस व्यक्तियों ने ये रिट पिटिशन फाइल किया, इनकी इंक्वायरी करो। रीजनल कमिश्नर ने कारपोरेटर्स को नोटिस दिए, कारपोरेटर्स नोटिस का रिप्लाई दिया रीजनल कमिश्नर। इट वाज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। आफ्टर ड्यू प्रोसेस एंड आफ्टर ड्यू फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, रीजनल कमिश्नर फाउंड दैट they are guilty of non submitting the asset and liability and exercising power conferred under section 19(2) of the Corporation Act. The regional commissioner has terminated their services as a corporator and disqualified them. ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें ना तो सरकार का कोई रोल है ना तो इसमें एमबी पाटिल साहब का कोई रोल है। उसके बाद में जो डिस्क्वालिफाइड कारपोरेटर्स हैं उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, वहां पर सिंगल बेंच जज उनकी इंटरिम एप्लीकेशन को खारिज कर दिए। उसके बाद में उन्होंने डिवीजन बेंच में चैलेंज किया दैट रिजेक्शन ऑफ इंटरिम एप्लीकेशन बाय द सिंगल बेंच हैज चैलेंज्ड अंडर द डिवीजन बेंच इन रिट अपील, वेयर इन रिट अपील द ऑनरेबल जस्टिस हैज ग्रांटेड इंटरिम स्टे टिल वेकेशन पीरियड इज ओवर। ऑन रेगुलर बेंच द मैटर हैज टू बी डिटरमाइंड ऑन फुल फ्लेज मेरिट्स। इसमें कहीं से भी एमबी पाटिल साहब का या एमबी पाटिल साहब की सरकार का रोल कहां से आता है? ये कारपोरेटर्स जो बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के अंदर बाइफर्केशन करने की, एक एमबी पाटिल साहब के नाम को खराब करने की एक कोशिश है। इसके अंदर कुछ कांग्रेस के कारपोरेटर भी शामिल हैं। मुझे इंटेलिजेंस जहां तक है इस चीज की, इसमें कुछ कांग्रेस के कारपोरेटर्स बीजेपी के कारपोरेटर्स के साथ मिलकर के एक गेम सेट कर रहे हैं कि एमबी पाटिल साहब के दामन को दाग लगना बोल के। वो किसी कीमत पर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन एंटायर प्रोसेस इज इन द जुडिशियल कोर्ट, दैट टू लार्जेस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट विच इज हाई कोर्ट।
अब हाईकोर्ट में अगर फैसला ये हुआ कि रीजनल कमिश्नर का ऑर्डर को अपहेल्ड किए, अगेन दे विल बिकम डिस्क्वालिफाइड। अगर हाईकोर्ट ने मेरिट्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर वाज एरर इन लॉ बोल के होल्ड किए, दे विल रिमेन कंटिन्यू एज ए मेंबर। इट इज अ सिंपल जुडिशियल लॉफुल प्रोसेस, इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। और उसमें धर्म कडली तो कहीं जिनका मसीहा धर्म कडली था वो धर्म कडली का फोक छोड़ा हुआ है ये प्रोसेस में। ना तो बीजेपी वालों के साथ है ना कांग्रेस वालों के साथ है, क्योंकि बीजेपी से उच्चाटित है, कांग्रेस के एंट्रेंस में नहीं है। नेक्स्ट, अभी जो एमएलए अतनाल के भड़काऊ भाषण और प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ दिए गए बयान पर आप लोग इतने प्रोटेस्ट किए, शिकायत किए, इस पर क्या एक्शन हुआ सर? जबकि आप ही की कांग्रेस सरकार है, क्या अभी भी आप लोग कांग्रेस के सीरियसली हमारा एक नियोग चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को फिजिकली मिल करके उनको पूरी जानकारी अवगत किए हैं, पूरी जानकारी उनको दिए हैं विथ रिटन मेमोरेंडम अगेन एंड अगेन। अब ये सिद्धरामैया साहब की और एमबी पाटिल साहब की जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके के सर्कुलर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, डायरेक्शंस इश्यू करते हैं इस तरीके के नालायक और थर्ड रेट भाषणों को रोक लगाने के लिए, बजाय इसके मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढहाने के लिए। मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये एमबी पाटिल साहब और सिद्धरामैया साहब इसका कॉग्निजेंस लें, संज्ञान लें और इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश करें, वरना हमारे पास भी अल्टरनेटिव वे है। आगे कोई एक्शन नहीं लिए जाने पर क्या आप लोग पूरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी, हमारी मुसलमान पूरा समाज, हजरत मौलाना तनवीर पीरा हाशमी, अब्दुल हमीद मुशरीफ, रजाक वर्ती, कादरी वकील, एमशी मुल्ला, सज्जादे पीरा मुशरीफ को मिला करके टोटल 12 लोगों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी थी और पूरे शहर के मुसलमान उससे जुड़े थे। ये स्टेटमेंट सिर्फ सिंगल कादरी वकील का नहीं है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे मुसलमानों की आवाज समझ करके मैं आपको माध्यम से बता रहा हूं। अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद कंटिन्यू हुआ, वो चाहे सरकार किसकी पार्टी की भी हो, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। सब नेता आपके साथ बिल्कुल मेरे साथ, मैं नेता नहीं हूं, हमारे नेता अब्दुल हमीद मुशरीफ है, हम उनकी क़यादत में, हम उनके साथ हैं। इस प्रेस मीट से एक ही एक संदेश है, समाज को नहीं सरकार को, क्योंकि समाज अमायक और इनोसेंट है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, समाज इनोसेंट रहती है ऑलवेज, सोसाइटी ऑलवेज इनोसेंट। सरकार पक्ष की होती है, इसलिए सरकार को हमारा संदेश है मुसलमानों की हिफाजत करना आपका मैंडेटरी है। अगर आप मुसलमानों की हिफाजत करने में चूकेंगे तो हम आपको सरकार में रहने से चुका देंगे, सिंपल। पहले मुसलमानों को इसे वो बोला करते थे, अब महात्मा गांधी जी के बारे में बोला। अब वो कांग्रेस पार्टी देखो, सरकार होने के बावजूद एक्चुअली महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन और हॉनर्स ऑफ इंडियन आइडल्स एक्ट 1971 के तहत जो कोई भी देश के नेशनल एम्बलम को, नेशनल एंथम को, नेशनल टेरिटरी को, नेशनल लीडर्स को अवहेलना कर या अनपार्लियामेंट्री या उनकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का कायदा है। बट ये राजनीति के प्रेरित अधिकारी वो कायदे को चलावने नहीं कर रहे, ये इनकी बदनसीबी है। बार बार कहते हैं सर वो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, बार बार कह रहे हैं, उस पर कोई नहीं जवाब। देखिए, मैं आपको ये न्यूज चैनल के माध्यम से क्लियर बोलता हूं, ये देश का जो मुसलमान 20 करोड़ जो मुसलमान है, ये उनके बाप दादा की जागीर में ऐसे मुसलमान नहीं है यहाँ रहने के लिए। ये जो बोल रहे हैं पार्टीशन और पाकिस्तान इंडिया, उन लोगों को, उन कमीनों को एक मैसेज मैं क्लियर दे रहा हूं, वी आर इंडियन बाय चॉइस। हमें विकल्प था, हमारे बाप दादाओं को ऑप्शन था 1947 में, हम चाहे तो पाकिस्तान जा सकते थे और हम चाहे तो हिंदुस्तान में रह सकते थे। तो हमारे बाप दादाओं ने इस देश की मिट्टी से प्यार करते हुए, इस देश की मिट्टी की वफादारी में, हमने हमारे पाकिस्तान को जाने वाले मुसलमानों को छोड़ करके हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ क्यों रहना पसंद किए? क्योंकि वो पाकिस्तानी आतंकी मुसलमानों से बेहतर ये देश का प्यारा हिंदू है। ये देश का जो प्यारा हिंदू भाई है हमारा, उनके साथ हमारे बाप दादा रहना पसंद है। ये कुछ कीड़े हैं, ये बारिश के कीड़े हैं,
ये बारिश आने के बाद चले जाने वाले। ये देश गंगा जमनी तहजीब से चलने वाला देश है। ये देश हिंदू मुसलमान को लेकर के चलने वाला देश है। और ये देश बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान में आर्टिकल 14 के तहत हर एक नागरिक को समान हक के साथ चलने वाला देश है। ये ना मोदी के बाप का है, ना कादरी के बाप का है, ना धर्म कडली के बाप का है, ना सिद्धरामैया के बाप का है। ये देश 140 करोड़ देशवासियों का देश है। ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, ये सिर्फ एमएलए अतनार के खिलाफ सिर्फ हमारा मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का होराट सिर्फ यत्नाड़ के खिलाफ था, खिलाफ है, खिलाफ रहेगा। यत्नाड़ धर्म कडली, यत्नाड़ उर्फ धर्म कडली के खिलाफ हमारा होराट है। और हमारा पूरे मुसलमानों का, क्योंकि किसी हिंदू की तरफ से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं है देश में, ये जिले में सिर्फ तकलीफ है सो ये धर्म कडली की वजह से। और धर्म कडली को हम जवाब देते रहेंगे, उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हाल में आपने रिजाइन दिया था, किस वजह से दिया? देखिए, हाँ, जो मेरा रेजिग्नेशन था वो वेरी क्लियर है मैसेज। हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जब बसवगढ़ पाटिल यत्नाड़ का प्रोटेस्ट आयोजन किए थे, उस वक्त हमारा एक कॉमन कंडीशन, कॉमन निर्णय था। बीजापुर जिले के आटो मतक क्षेत्र के कांग्रेस इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, मिनिस्टर्स, एमएलसीज, निगम मंडली अध्यक्ष, इन लोगों को स्टेज पर लाने की जवाबदारी और जिम्मेदारी हम 12 लोग लिए थे। अगर हम उनको लाने में असमर्थ या विफल होंगे तो हमारे पदों से हम राजीनामा देना। इट वॉज डिसाइडेड इन द रेजोल्यूशन एंड इन फॉलोड बाय द रेजोल्यूशन आई हैव रिजाइंड। मुझे किसी से ऐतराज भी नहीं है और मुझे किसी से खुशी भी नहीं है। मेरा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी था, मैंने रिजाइन किया है। अब वो सरकार के आंगन में है। अब मेरा रिजाइन एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इट इज लेफ्ट टू द गवर्नमेंट। इफ रिजाइन एक्सेप्टेड, आई विल क्विट। इफ रिजाइन इज नॉट एक्सेप्टेड, विल टेक फर्दर डिसीजन। सवाल वो नहीं है। और सवाल शिवानंद पाटिल, एमबी पाटिल का नहीं है। सवाल कांग्रेस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है। हमारा रेजोल्यूशन एमबी पाटिलकर को नहीं है, हमारा रेजोल्यूशन शिवानंद पाटिलकर को नहीं, हमारा रेजोल्यूशन यशवंत राय गौड़ा पाटिल नहीं है। और आज भी मेरा पॉइंट वेरी क्लियर है उस मामले में। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कांग्रेस, इट कवर्स आल्सो टू एमबी पाटिल। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।